तो कबीर के बाद आज हम अध्याय 2 मीराबाई पढ़ेंगे। मीरा शीर्षक के अंतर्गत उनकी लिखी हुई पदावली है और मीरा के कुछ पद पढ़े जाए। उनका पहला पद है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा कृष्ण की अनन्य उपासिका है। वे भगवान श्री कृष्ण के उस मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में बसा लेना चाहती हैं। पूरे संसार के प्रत्येक कण में वे अपने कृष्ण की झांकी देखना चाहते हैं और इस तरह से देखना चाहती हैं और सोचती है भगवान कृष्ण मेरे हैं, मेरे आंखों में इस तरह से बरसाएं कि जहां मैं देखूं संसार न देख करके वही देखे। ऐसा भाव रखते हुए वे लिखती हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल। हे नंदी के लाल मेरे कृष्ण, आप मेरी आंखों में समा जाइए, बस जाइए। जहां जहां मैं जिसको जिसको जैसे जैसे देखूं, मुझे हर जगह सर्वत्र केवल तुम्हारा ही कर सकूं। लेकिन कैसे रूप में बसे आप, वो शब्द रखती हैं कि किस किस रूप में आपको मेरे अंदर बसना है, किन आभूषणों के साथ, किस रूप के साथ, किस मोहनी मूर्त के साथ, किस सूरत के साथ, वो सब रखती हैं और कहती हैं यूं ही नहीं किया करके वैसे बस जाओ। उनके मन में भगवान कृष्ण की एक झांकी है, जिस क्षण पर वह आकृष्ट है, जिस क्षण को उन्होंने अपना प्रियतम मान लिया है, उस क्षण का वर्णन कर रही है। इस रूप में आप हमारे आंखों में बसे। क्या है? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाव। कैसे हो? आपके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ हो, कानों में मत्स्याकार कुंडल पहने हुए हो और माथे पर लाल तिलक लगी हुई। ऐसे नहीं किया जाए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। लाल चंदन माथे पर लगाए हुए, सिर पर मोर का मुकुट धारण किए हुए, कानों में मकराकृत कुंडल पहने हुए। और क्या कहती हैं? मोहन मूरत सांवर सूरत नैना बने निशा। जिस तरह से जो क्षण हमारे हृदय में आपकी समाये हुई है, वो मोहनी मूरत, वो सांवली सूरत, वो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, उसके साथ पूरे शर्त के साथ आप मेरी आंखों में बस जाइए। इतना नहीं, कुछ और बताती है। कहते हैं एक शब्द और है कि आधार सुधारस मुरली राय उर्वय जंती मान। आपके अमृतमयी ओठों पर जिन ओठों से अमृत की धार गिरती है, उन अमृतमयी ओठों पर क्या हो? बंसी विराजमान हो और आपके वक्षस्थल पर वैजंती माला पड़ी हो और क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित पुरुष पदरसा। आपके कमर में जो करधनी पहनते हैं, उनमें जो छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं, आपके पैरों में जो पैजनियां लगी हुई है, उसमें छोटे छोटे नूपुर लगे हुए हैं, चलने पर बजते हैं, घंटियां बजती हैं, बड़ी प्यारी मधुर धुन उनसे निकलती है। उन पूरे आभूषणों के साथ, उस मनमोहक दृश्य के साथ, उस मनमोहक ध्वनि के साथ आप मेरी आंखों में बस जाइए। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वत्सल गोपाल। मीरा जी कहती है कि मेरे प्रभु क्या है? भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों को प्रसन्न कर देने वाले हैं, उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाले हैं, संतों को सुख देने वाले। ऐसे मीरा के कृष्ण, मीरा जी कामना करती हैं कि आप मेरे ही रूपों के साथ मेरी आंखों में बस जाइए। ठीक, चलो एक और पढ़ो। पायो जी महर तो राम रतन धन पायो। संसार में जितने प्रकार के धन हैं सब नष्ट हो जाते हैं। चाहे पूरे विश्व की संपत्ति हो, उसकी एक सीमा है। एक सीमा के बाद वो संपत्ति स्वतः नष्ट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन मीरा कहते हैं कि हमने राम नाम रूपी धन प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है? कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपना। ये संसार से नहीं मिलती है वस्तु। जो है अमूल्य धन मुझे प्राप्त हुआ है,
राम नाम रूपी धन जो मुझे मिला है, ये किसने दिया है? ये अमूल्य वस्तु जो किसी धन से नहीं खरीदी जा सकती है। संसार की पूरी पूंजी लगा दो, कुछ मिलने वाला नहीं है। सदगुरु इसको जब बहुत बड़ी दया करता है, जिसको अपना लेता है, उसको यह राम नाम रूपी धन प्रदान करता है। मेरा कभी वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करे, बड़ी दया किया मेरे ऊपर, मुझे अपनाया और बड़ी दया के साथ मुझे यह अमूल्य वस्तु प्रदान किया। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सही खवार। मीरा कहती है इस संसार में रहने वाले लोगों, ध्यान से सुन लो, इस संसार में जो पूंजी तुम इकट्ठा कर रहे हो, वो संसार वालों ये पूंजी नष्ट हो जाएगी। और जो जन्म जन्मांतर की संचित पूंजी हमने प्राप्त कर ली है, ये पूंजी कभी नष्ट नहीं होने वाली। संसार का जो धन है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमने जन्म जन्म की पूंजी जो पाई है, संसार में आने के बाद वो पूंजी हमारी नष्ट नहीं होगी। खर्चे नहीं कोई चोर न ले हुए, दिन दिन बढ़त स्वाय। और ये जो महान पूंजी है, चाहे जितना खर्चा करो कम नहीं पड़ती है। एक ऐसा भंडार है कि जो खर्चो त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जा। जितने खर्चा करते जाओगे, जितने इस धन को बांटते जाओगे, जितने बांटते जाओगे, उतने गुणा ये बढ़ता हुआ दिन दिन बढ़ा सवाल निरंतर बढ़ता चला जाता है। संसार का जो धन है वो खर्च करने पर खत्म हो जाता है, उसकी एक सीमा है, वो घटता जाता है। लेकिन जो राम नाम रूपी ये धन है, जो सदगुरु बड़े दया के साथ देते हैं, संसार में रहते हुए कितना भी इसको खर्चा करते रहो, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि निरंतर इसका विस्तार होता चला जाता है। सतकी नाव खिवटिया सतगुरु भवसागर तक आयो। मीरा कहती है कि अब मैं सत्य के नाव पर सवार हो चुकी हूँ, और मेरा उस सत्य के नाव को चलाने वाला कौन है? मेरा सतगुरु है। सतगुरु के सत्य रूपी नाव पर मैं सवार हो चुकी हूँ, और भव सागर तरी आयो। अब हम संसार सागर पार हो गए। अब इस संसार सागर में, भाई महासागर में मल्लाह हमारा कैप्टन होशियार होगा, पूरे महासागर के सारे रहस्यों को जानता होगा, कहाँ खड्ड है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ ठोकर है, कहाँ भंवर है, एक एक कण की, एक एक पद की उसे जानकारी, उसकी नाम कैसे पूछेगी? तो सदगुरु जो है इस संसार सागर का चतुर खिलाड़ी है। वो जानता है कहाँ क्या कैसे और क्यों होता है, और जो उसकी नौका पर बैठ जाता है वो कभी संसार रूपी महासागर में डूबता नहीं है, वो उस पार चला जाता है। उस पार जाने का मतलब जन्म मृत्यु के पार। संसार में रहोगे तो जन्म और मृत्यु होगा, दुख और सुख होगा, भूख प्यास लगेगी, दिन रात होती है, हर चीज यहाँ द्वंद में है। इस पृथ्वी पर हर चीज द्वंद में है, एक से दूसरे की पहचान होती है, अपनी कोई पहचान ही नहीं। एक से दूसरे की पहचान, साच में होता तो झूठ की, और झूठ में साच की क्या पहचान थी? तो एक से दूसरे की पहचान होती है। यहां प्रत्येक का विलोम, प्रत्येक के अपोजिट गुण वाले संसार में तुरंत विद्यमान है, तभी एक दूसरे के और एक दूसरे के पूरक भी। तो वो एक ऐसा संसार है जहां द्वंद नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, दिन नहीं है, रात नहीं है। वो सदगुरु का देश है, जहां वो बसते हैं, जहां वो रहते हैं। हमको उस देश में ले जाने तक को आते हैं, अपने सतगुरु की नाव पर बैठ करके महासागर के प्रत्येक रहस्य को जानते हुए इससे निकालने के लिए हमारे पास आते हैं। जो चालाक होता बैठ रहता है नाव में, खुद को उनके हवाले छोड़ देता है, लहर लहर प्रभु आप संभालें, वो ले जाता है। वही भाव मीरा का है कि सतगुरु सतकी नाव चवटिया सतगुरु भाव सागर तर आयो। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस। मीरा जी कहते मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल हैं, मैं प्रसन्नता पूर्वक उनका गुणगान कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे इस महान महासागर से निकाला है, मेरे पर बहुत बड़ी दया की है, मुझे अपनाया है। चलो ठीक है, से फिर मिलने पर